गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अजय यादव, पीजीटी केमिस्ट्री टीचर ऑफ श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल। बेटा, अब तक आप लोगों का जो स्कूल ऑफलाइन तो चल ही रहा था, बट अब ऑनलाइन जो क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं दुर्गा जी स्कूल के द्वारा, और आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक सब्जेक्ट भरपूर तरीके से आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। इसके पहले आपको मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड पे एक बेहद आसान सी टॉपिक हम लेके आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल से बताए थे, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे तमाम आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक हम लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है आपका फंक्शनल ग्रुप। देखिए, आज हम आप सभी लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे। देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। If we will discuss about the functional group, then we can say that the functional group is defined as in hydrocarbon derivatives. In hydrocarbon derivatives, an atom or the group of the atoms. An atom or the group of atoms which substitute the hydrogen, then that is known as functional group. हम बात कर लेते हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप में। अगर हम ये देखना चाहें, जैसे देखिए यह आपका मान लीजिए कि सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे आपका मान लीजिए Cl आ जाए, है ना। तो जो Cl एटम है आपका, यह हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आया है ना। तो ये हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आने का मतलब कि आप इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन से जब जुड़ता है तो उसकी जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। जैसे यह आपका इसके पहले क्या था, प्रोपेन था, अब ये क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से आप जानते हैं कैसे दो सब्सटेंस समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मतलब कि आपका फंक्शनल ग्रुप में जो है आपने क्या देखा कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स, देन दैट इज नोन एज क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पे आपको जिक्र करा दें कि फंक्शनल ग्रुप में ऐसे तमाम फंक्शनल ग्रुप हैं जो आते हैं। इसके लिए हम एक टेबल के द्वारा आपको बता देते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एक तरफ कॉलम बना लीजिए फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ आप कॉलम बना सकते हैं स्ट्रक्चर। देखिए, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरी तरफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आप फंक्शनल ग्रुप में आप ये दिखा सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, मान लीजिए हेलो ग्रुप आ जाए। कौन सा ग्रुप, हेलो ग्रुप। अब इस हेलो ग्रुप में देखिए, हेलो ग्रुप में जैसे आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन। देखिए बेटा, आपको हमने बताया था ना कि एक हैलोजन फैमिलीज होती है। हैलोजन वर्ड डेराइव फ्रॉम 2 वर्ड, हैलो एंड जन्स। हैलो मीन्स होता है साल्ट
जन्स मीन्स होता फार्मर, मीन्स साल्ट फार्मर ये होते हैं ना। तो इसका मतलब कि आपको मैंने ये चीज बता दिया कि हैलो ग्रुप जहां कहीं पे किसी कार्बन एटम से जुड़ेगा, मतलब कि किसी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इसका मतलब कि वहां एज ए फंक्शनल ग्रुप हैलो फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो जैसे हैलो अगर है तो ऐसे ही फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो बोलेंगे। इतनी चीजें आ गई समझ में? अगर इतनी चीजें आ गई समझ में, नेक्स्ट आप देखिए, अभी मैं 10th स्टैंडर्ड पे बता रहा हूं लेके, अभी बहुत सारी चीजें जब डिस्कस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तमाम ये सारे फंक्शनल ग्रुप ही हैं। तो ये आपको क्लास 11th के बेस्ड पे पढ़ाई जाएगी जब, तो वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जब हम दूसरा क्लास उस फाइनली क्लास 11th के पर्पज के लिए, IIT नीट के पर्पज के लिए बनाएंगे। लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि यह जो आपका लेक्चर है यह अभी एक सॉलिड लेक्चर है जो आपको यह पूरा भरपूर नॉलेज दे देगा कि फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्या चीजें आती हैं, कैसे क्या होता है। तो यह हैलो ग्रुप आपने जान गए। तो यहां नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल। क्या होता है अल्कोहल? जहां कहीं पर OH दिखे, जब देखिए OH जब रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां आपका OH जब रिप्लेस करेगा तो आपका हो जाएगा ये अल्कोहल। और ऐसे ही अल्कोहल के बाद अगर मान लीजिए ऑक्सीजन, देखिए ये हो जाता है आपका ईथर। इसे देखिए पहचान लीजिए, इसको पहचान लीजिए, ये ईथर है। और इस तरीके से आपका ईथर के बाद हम बोल सकते एल्डिहाइड एक आता है, कौन हाइड, देखो बेटा एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड होगा तो CHO, कौन HO, CHO। तो देखिए CHO है, और CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड और आपका सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से आपने क्या जाना कि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हुआ। अब एल्डिहाइड के बाद हम बात करेंगे कीटोन का। है देखिए क्या है ये कीटोन। कीटोन, एक कीटोन का मतलब कि ये देखें C डबल बॉन्ड O, ऐसा कहीं पे भी आए तो ये कीटोन होगा। देखिए मिलते जुलते हैं, बस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कोई एल्किल ग्रुप आ जाता है तो या कुछ दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ये एल्किल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो यहाँ पे ये कीटोन रहता है। जैसे आपको बताया जाएगा ऐसे CH3 CO CH3 एसीटोन है ना। तो प्रोपेनॉन में ये चीजें जिक्र की जाएंगी, लेकिन आप ये जानिए पहले एक कीटोन अगर आप जान गए ऐसा कहीं पे दिखे तो ये क्या होगा बेटा, कीटोन होगा। अब कीटोन अगर आप जान गए तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे COOH, देखिए COOH ग्रुप कहीं पे दिखे तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ऐसे ही अगर है देखिए H के जगह पे अगर COOR दिख जाए, है ना, ये R क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, एस्टर हो जाएंगे, कवंटर एस्टर, है ना।
तो इस तरीके से आपने जाना कि ये फंक्शनल ग्रुप और इनका स्ट्रक्चर। देखिए 10th पर्पज से यही आपका एनफ है। इतना चीजें अगर आप जान गए तो एकदम फर्स्ट क्लास नंबर, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर इतना आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जिक्र करूंगा एल्किल ग्रुप के बारे में। आ गया? तो चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका एल्किल ग्रुप क्या होता है। देखिए बेटा, एल्किल ग्रुप है ना, अब कहेंगे ये क्या है, एल्किल ग्रुप सर ने लिख दिया। तो आपको मैं बता दूं, द यूनिवैलेंट ग्रुप, द यूनिवैलेंट ग्रुप ऑब्टेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम ए सैचुरेटेड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम ए सैचुरेटेड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। दोबारा मैं एक बार और डिफिनीशन को रिपीट कर देना चाहता हूं। एन यूनिवैलेंट, द, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द यूनिवैलेंट ग्रुप इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सैचुरेटेड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एनी सैचुरेटेड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर ये आप देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, जैसे इतना लंबा क्या, हम आपको एक स्मॉल सा बता देते हैं। जैसे देखिए इसका नाम है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम है बेटा मेथेन। क्या है? मेथेन। और जब यह मेथेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बच गया? देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसका नाम होगा मेथिल। है, देखिए मेथिल मिल गया, मिला ना। तो इसका मतलब कि इसका आपने एक टेक्निक आप ढूंढिए। देखिए आपने देखा एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता था, और इसका क्या होगा? CnH2n +1 हो जाता है ना। जैसे +2 के जगह पे +1 हो जाएगा, और इस या आपका फार्मूले को जो भी एक ग्रुप ऑफ एटम्स सेटिस्फाई करेगा वह एल्किल ग्रुप होगा। वो क्या होगा? एल्किल ग्रुप होगा। तो आपने ये क्या देखा? आप देखिए ऐसे ही हम बोले H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हाइड्रोजन रूठ जाए, ये हाइड्रोजन मतलब ये पूरा क्या कर जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए, हट जाए, रिमूव हो जाए, तो क्या बचेगा? यही बचेगा जो बचना चाहिए। देखिए क्या बचेगा? H H H, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? आपका एल्किल फंक्शनल ग्रुप। आ गई बात समझ में? तो इतना आप जान लीजिए। इसके बाद मैं 2-3 स्ट्रक्चर बता देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप, उसकी जिक्र कर लेते हैं। इतना गया होगा तो चलिए। स्ट्रक्चर ऑफ सम FG फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसका आप कीटोन ग्रुप का देखें। जैसे कभी कभी क्या होता, बोर्ड में पूछ देता कि द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द
क्या बिलोंग्स फ्रॉम, कह देगा कीटोन, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे आपको देखिए कीटोन है अगर, तो उसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से मिलेगा, आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर। ये क्या हो गया बेटा आपका कीटोन, है ना। हम पूरा ऐसे लिख भी देते हैं, नीचे फिगर भी बना देते हैं। देखिए आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर दिखे तो इसका नाम होगा कीटोन। ओके, और ऐसे ही अगर आपका इस आर की जगह पे आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, तो इनको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और ऐसे ही आपका जैसे हो जाए एच सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। देखिए एच सी ओ ओ एच, है ना। या ऐसे ही आपका यहां पे सपोज कर लीजिए एच एच एच, है ना, CH3COOH। देखिए विनीगर होता है ना, एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं, तो यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आपका कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आप देखिए, इसको पहचानिए, देखिए इसके पास जैसे इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छिपे हुए हैं। जैसे इसका देखिए, इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑफ शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुआ है। इसको आप ऐसे यहीं पे दिखा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। आप इनका देखिए 2 लोन पेयर ऐसे आप दिखा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपका आखिरी में एक चीज और बता दूं, एस्टर ग्रुप क्या होता है। एस्टर ग्रुप में अगर आप एस्टर को बनाना चाहें तो आपको मैंने बताया था ना RCOOR, क्या बताए थे? RCOOR। तो देखिए याद करिए उसको, आपका आर को मैंने एल्किल ग्रुप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ऐसे ही आप एल्किल ग्रुप मान लीजिए मेथिल ले लेते हैं, सी या सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड आपका सी, डबल बॉन्ड ओ, कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं आउटर मोस्ट ऑफ शेल में, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। आपका यहां देखिए जब सिंगल बॉन्ड ओ हो गया तो आपका सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। तो ये तो आपका था क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड था। और ये कौन हो गए? इनको पहचानिए, देखिए इनको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। तो इस तरीके से बेटा आपको मैंने इस वीडियो में इतना चीज बताया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर बताया, एल्किल ग्रुप बता दिया, और एल्किल ग्रुप के साथ साथ जैसे आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले ऐसे स्ट्रक्चर दे देते हैं लोग, कहते हैं कि इनको पहचानिए। अल्कोहल वगैरह बहुत सिंपल होते हैं ना, तो ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इसके द्वारा पूरा आपको नॉलेज मिल गया होगा कि कैसे किस प्रकार से स्ट्रक्चर आता है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो नॉमेनक्लेचर होता है IPAC का, उसको लेकर के आऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एकदम पूरा झकझोर देगा आपको, पूरा ये बता देगा कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। और बेटा अगर इस क्लास 10th स्टैंडर्ड पे IPAC जान गए ना तो कुछ भी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आसान हो जाएगी। लोग रोते हैं आगे जाके, कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? अगर आप थोड़ा सा इस टाइम अच्छे से पढ़ लेते हो तो आ जाएगी। और मैं हूं ना, मैं कैसे नहीं आती है मैं दिखाऊंगा आपको, किस प्रकार से आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा और आपको 100% ये समझा दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IPAC को किस प्रकार से बताया जाता है।
थैंक यू।